कृष्णा बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और लवन्या। और आज हम लोग करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट 27 जो कि 25 अक्टूबर की और किसके बारे में है, टेंसेस कंटिन्यू के बारे में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट आइदर ऑब्जर्व टू इंडिफाइन टाइम इन द पास्ट। एग्जाम्पल वी हैव टॉक बिफोर, हमने पहले भी बात की थी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दो लोग हैं, आप कहीं चल रहे हो और आपको अपना कोई बहुत 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 पुराना फ्रेंड मिल जाता है। कभी हमें वो याद आता है, कभी हम उसे रिमेंबर नहीं कर पाते। ओके, सो बस इसी का मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके बच्चों, आर बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम। आई हैव नो हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे शादी, आपकी शादी, सॉरी मतलब मान लो किसी की शादी हुई है 2005 में और उसकी शादी अब तक 2021 तक चल रही है, तो मतलब हम लोग उसको 2005 तक जानते हैं, है ना। तब 2005 से हम लोग उसे जानते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है कि हैज़ किसके साथ यूज़ होता है। हैज़ यूज़ होता है ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। और हैज़ होता है हमारा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब जो सिर्फ एक ही बंदे के साथ यूज़ हो सकता है। अब दूसरा आता है हमारा हैव। हैव किसके साथ यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है आई, यू और वी। और ये होता है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब जो बहुत सारी चीज़ों के साथ लगता है। ओके, अब हम आते हैं अपना हर टेंस में ना हमारे 3 पार्ट्स होता है। वो होता है एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस और वो पॉजिटिव में होता है। नेगेटिव मतलब कि वो एक नेगेटिव सेंटेंस होता है और उसमें लग जाता है हमारा नॉट। ओके चिल्ड्रन। और इंटेरोगेटिव मतलब होता है जिसमें हमारा लग जाता है क्वेश्चन मार्क। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे होगा, आई हैव लर्न न्यू वर्ड्स। और नेगेटिव में हो जाएगा आई हैव नॉट लर्न न्यू वर्ड्स। इंटेरोगेटिव में हो जाएगा हैव आई लर्न न्यू वर्ड्स। ठीक है, और सेकेंड है आपका शी हैज़ रिटन ए लेटर, शी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, नेगेटिव में हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव में कैसे होगा, हैज़ शी रिटन ए लेटर। ठीक है, मैंने आपको ये 2 लाइन एक्सप्लेन कर दी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ओके चिल्ड्रन, अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है बच्चों। पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं हम लोग। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीट बिफोर ए सर्टन मोमेंट इन द पास्ट। इफ 2 actions happened in the past, it indicates which happened earlier than the other. Okay, in this case past perfect tense used in the closer simple past. In the example, I have done my exercise before my friends come, मतलब जो मैंने अपनी बुक एक्सरसाइज थी ना, मैंने पहले ही कर ली थी जबकि मेरी फ्रेंड नहीं आई थी। मतलब क्यों मैंने पहले कर ली, क्योंकि मेरी फ्रेंड अब तक नहीं आई थी, तो मैंने अपनी जो एक्सरसाइज थी वो पहले कर ली। ओके, मतलब हमें पता है कि अभी ये पास्ट था। ओके, जैसे आई हैव डन मतलब मैंने अपना एक काम कर लिया है जबकि मेरी फ्रेंड नहीं आई है। ओके चिल्ड्रंस, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते आगे। यूज इन द क्लोजर, सॉरी, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, ये वाली। ओके चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके भी 3 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, सब में होते हैं, इसकी नहीं है सिर्फ, ये एवरीवेयर हर जगह आपको ये 3 पार्ट्स मिलते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेट, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, हैड आई लर्न न्यू वर्ड्स, काश मैंने कोई नए वर्ड्स पढ़े। नेगेटिव में आप इसका बनाओगे हैड आई हैड नॉट लर्न, मैंने आज कोई नए वर्ड्स नहीं पढ़े हैं। और अगर आप इसका क्वेश्चन मार्क में बनाओगे यानी कि इंटेरोगेटिव में, तो हो जाएगा हैड आई लर्न न्यू वर्ड्स, शी हैड रिटन ए लेटर। नेगेटिव में आप बनाओगे शी हैड नॉट रिटन, देखो नॉट लग जाएगा, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था ना, नॉट। हैड शी रिटन ए लेटर, यहाँ लग जाता है क्वेश्चन मार्क्स, दैट्स इट। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब हमारा आगे का फ्यूचर, वो तो कोई भी नहीं जानता ना। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल कंप्लीट बाय सर्टन फ्यूचर। एग्जाम्पल, शी विल हैव रिसीव द लेसन बाय टुमारो, मतलब उसे थोड़ा फ्यूचर पता है कि हाँ मैम ने आज एक चैप्टर पढ़ा रही है, वो कल तक ख़त्म हो जाएगा। वो तो सबको पता रहता ना कि हाँ कल तो कितना सा चैप्टर बच्चा ख़त्म हो जाएगा। वी शैल यूज़, अब देखो ये बहुत मेन आती है कि शैल किसके साथ यूज़ होता है हमारा। शैल यूज़ होता है हमारा वी के साथ। ओके, वी मतलब बहुत सारे लोग जब होते हैं ना तब हम शैल यूज़ करते हैं। वी किसके लिए यूज़ होता है, जब आपके पास बहुत सारे लोग हो, कोई एक पर्सन नहीं, बहुत सारे हो। ओके, और अब हम आता है हमारा विल। विल किसके साथ यूज़ होता है बच्चों, विल यूज़ होता है थर्ड पर्सन यानी कि ही।
शी और दे। ओके, जैसे विल दे आर कमिंग, क्या वो लोग आ रहे हैं। ओके, ऐसे। अब इसका भी आता है हमारा एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। मैंने कहा ना सब में होते हैं। एफर्मेटिव में बनाते हैं पहले, आई शैल हैव लर्न न्यू वर्ड्स। ठीक है, आज मैं कुछ नए वर्ड्स पढ़ूंगी। आई शैल नॉट हैव लर्न ए न्यू वर्ड्स, शायद आज मैं कुछ नए वर्ड्स नहीं पढ़ूंगी। इंटरोगेटिव में आप कैसे बनाओगे इसी सेंटेंस को, नेगेटिव वाले को, शैल आई हैव लर्न न्यू वर्ड्स। ओके, मतलब क्या आज मैं कोई नए वर्ड्स पढ़ूंगी। शी विल हैव रिटन लेटर, आज वो एक लेटर लिखेगी। शी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, आज उसने कोई लेटर लिखा ही नहीं है। इंटरोगेटिव, विल शी हैव रिटन लेटर। ओके, सो ये मैंने आपको लाइन्स एक्सप्लेन कर दिए। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। Fill the blanks with the correct forms of the words that given in the bracket at the each of the sentences. ये हमें ब्रैकेट्स में दे रखे हैं और हमें इनके बेसिस पे जो अपना सेंटेंस भरना है। नंबर 1, ही डैश डू हिज वर्क हॉनेस्टली, वो अपना काम बड़ी हॉनेस्टली करता है। तो इसका क्या आप बनाओगे, जल्दी से मुझे बताओ। जिसको भी इसका आंसर पता है ना, मुझे कमेंट्स में फटाफट से टाइप कर दो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हैज़ डन। ठीक है, कैसे हो जाएगा इसका आंसर, देखो। अब देखो परफेक्ट है ना, ये डू का डन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। डू का डन हो जाएगा तो ही आप लिखोगे ही हैज़ डन। और बात क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की, मतलब प्रेजेंट मतलब जो चल ही रहा है। ओके, ही हैज़ डन हिज वर्क हॉनेस्टली, उसने अपना काम हॉनेस्टली किया है, या आप लिख लीजिए। सेकेंड वन देखते हैं अपना। सेकेंड वन है आई थॉट आई डैश मीट हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक और पढ़ते हैं, आई थॉट आई डैश मीट हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, मतलब मैंने सोचा कि मैं उससे मिलूँगा पर मैं गलत था। ठीक है, रॉन्ग मतलब होता है गलत बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, मीट है ना, और क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका आप लिखोगे सेकंड का बता रही हूँ मैं आपको। सेकंड का हो जाएगा आपका हैज़ मीट। ठीक है, हैज़ मीट नहीं, हैज़ मेट, वेरी वेरी सॉरी, हैज़ मेट। ठीक है, हैज़ मेट। ओके चिल्ड्रन, अब देखते हैं थर्ड वन। बाय नेक्स्ट समर डैश विल बिल्ड द ब्रिज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर मतलब अगली गर्मियों के बाद वो ब्रिज बन जाएगा, और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो हो जाएगा विल हो जाएगा ना, क्योंकि हम एक ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखोगे थर्ड वाले में, आप लिखोगे विल हैव बिल्ट। ओके चिल्ड्रन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ ही रहा होगा, विल हैव बिल्ट। अब देखते हैं फोर्थ वन। स्वाति डैश स्टडी एट होम फॉर 1 आवर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब है कि स्वाति जो है 1 घंटा घर में पढ़ती है, तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा हैज स्टडीड। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, तो जो वर्ड होता है ना, वो हमारा ऐसे लगा देता कि हो चुका है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये फोर्थ वन है ना, तो फोर्थ वन का आप लिखोगे हैज़ स्टडीड। ओके चिल्ड्रंस, IED लग जाएगा, वाई हटा देना आप लोग। और मुझे फिफ्थ वन का आंसर ज़रूर बताना, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी। द रेन डैश स्टॉप्ड बाय टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जल्दी जल्दी बताओ, स्टॉप है ना, स्टॉप मतलब लेफ्ट भी हो जाता है, मतलब रुक जाओ। तो आप यहाँ लिख सकते हो हैड लेफ्ट, मतलब सॉरी वेरी सॉरी, मैंने दूसरा सेंटेंस का आंसर बता दिया आपको, बट हम कर रहे हैं फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन का आंसर जिसको भी पता है ना, कमेंट मी फास्ट। सो इसका आप लिखोगे विल हैव स्टॉप्ड, मतलब हमें फ्यूचर में हम क्या लगा देते हैं, विल या शैल। तो आप यहाँ फिफ्थ वाले का आंसर लिखोगे आप लोग विल हैव स्टॉप्ड, कि रेन शायद रुक जाएगी। ओके चिल्ड्रन, तो ये फिफ्थ वन का आंसर आप देख लो।
इसी के साथ हम देखते हैं 6th वन अपना। ओके, फास्ट करते हैं ना। द प्लेन डैश लीव बाय द टाइम, कहाँ गया, हाँ, बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट। और यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। जो प्लेन था वो उड़ चुका था जब तक मैं गया, तो इसका हो जाएगा हैड लेफ्ट, मतलब वो मुझे छोड़ गया प्लेन जब तक मैं गया। तो 6-1 का लिखोगे आप हैड LEFT लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, 7th वन देखते हैं। रमेश डैश डैश और ब्रैकेट में है नॉट और डू हिज होमवर्क सो ही वॉज सैड, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका होगा हैड नॉट डन। सो ये है हमारा 7th वन। आप यहाँ लिखोगे हैड नॉट डन। ओके, कि उसने अपना काम करा नहीं है और ही वॉज वेरी सैड। 8th वन देखते फास्ट डैश दे डैश गो, ब्रैकेट में है गोट व्हेन यू कॉल, पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब प्रीवियस की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आ जाएगा आपका हैड, मतलब जो बीत चुका है ना उसमें हम लगा देते हैं हैड। फर्स्ट वाले डैश में आप हैड लिखेंगे, सेकेंड वाले डैश में आप लिखेंगे गॉन। ओके, कि जब तक मैं वो निकल चुके थे जब तक मैंने उन्हें कॉल किया। ओके स्टूडेंट्स, 9th में आप देखते हैं आई डैश प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेक अप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उनके उठने से पहले मैंने टाइम से उनके लिए ब्रेकफास्ट जो है प्रिपेयर कर दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विल, क्योंकि हमने फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। और तो पहले डैश में आप लोग लिखोगे विल, बात हो रही है 10th वाले की। ओके, विल, और सेकेंड डैश में आप लोग, सॉरी मैं इरेज कर लूँ इसको, हाँ, सेकेंड डैश में आप लोग लिखोगे हैव फिनिश्ड, मतलब हमने इसमें 2 तरह के सेंटेंस यूज़ करे, एक तो पास्ट का और एक फ्यूचर का। ओके, 11th हम देखते हैं आई डैश नॉट और बाय द बुक येट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो आप लिखोगे आई हैव नॉट बॉट, बाय की जगह हो जाता है बच्चों वॉट। सो 11th वन है ना ये, हाँ, आई हैव नॉट BOUGHT बॉट द बुक येट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12th वन है हमारा डैश द गर्ल डैश, ब्रैकेट में है प्ले टिल द इवनिंग, पास परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास परफेक्ट टेंस ऑफ कोर्स हैड लग जाएगा और प्ले का ईडी आ जाएगा प्ले के साथ। सो 12th वन आपको मैं लिख के दिखाती हूँ, होगा हैड। फर्स्ट डैश में आप लोग लिखोगे हैड एंड सेकेंड डैश में आप लोग लिखोगे प्लेड, PLAYED प्लेड, सेकेंड डैश में। ओके, 13 वन देखते हैं अपना डैश ही डैश मेक टी फॉर द गेस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने अपने गेस्ट के लिए चाय बनाई, तो हो जाएगा हैज़ मेड। फर्स्ट डैश में हैज़, सेकेंड में मेड। किसकी बात कर रही हूँ मैं, 13 वाले की। ओके, 14 में देखो फटाफट, 14 में होगा रिया डैश गिव मी ए ब्यूटीफुल बुकेट, पास परफेक्ट टेंस, मतलब वो मुझे बुकेट दे चुकी है, क्योंकि पास परफेक्ट टेंस आ रहा है ना यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे मुझे कमेंट्स में बताओ जल्दी से। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी पास्ट है ना तो ऑफकोर्स हैड लगता है, तो आ जाएगा हैड गिवन। लास्ट 15 वन दे डैश नॉट वेट हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि वो उसके लिए ज़्यादा टाइम तक नहीं रुके, तो होगा विल नॉट हैव वेटेड। तो 15 वन आप लिखोगे विल नॉट हैव वेटेड। ये कि डैश में आप सारा लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं है ना इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ओके स्टूडेंट, सो ये थी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट, होप आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अच्छे से आती है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप मैथ्स की वर्कशीट भी दे सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और फास्टली मेरे 95 सब्सक्राइबर्स करने की प्लीज़ कोशिश करें, क्योंकि मुझे बस 2 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, और जब भी मेरा कोई एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो इट फील्स वेरी गुड चिल्ड्रन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।